सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि पता नहीं टॉम अभी तक क्यों नहीं आया। सो फ्रेंड्स इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हैं और एडवांस्ड इंग्लिश में भी। तो सबसे पहले हम सिंपल वे देखते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि आई डोंट नो वाई टॉम हैजंट अराइव्ड येट। आई डोंट नो वाई टॉम हैजंट अराइव्ड येट, यानी पता नहीं टॉम अभी तक क्यों नहीं आया। ये था एक सिंपल तरीका। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई डोंट नो वाई टॉम हैजंट टर्नड अप येट। टर्नड अप का मतलब भी आना ही होता है। तो कह रही है कि आई डोंट नो वाई टॉम हैजंट टर्नड अप येट। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो हम बोलेंगे आई डोंट नो वाई टॉम हैजंट अराइव्ड येट। अब पता नहीं टॉम अभी तक क्यों नहीं आया। या फिर हम बोलेंगे आई डोंट नो वाई टॉम हैजंट टर्नड अप येट। पता नहीं टॉम अभी तक क्यों नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बोल रही है कि आई होप, यानी उम्मीद करती हूँ उसकी कार खराब ना हो गई हो। सबसे पहले तो हम सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे आई होप हिज कार हैजंट स्टॉप्ड वर्किंग। आई होप हिज कार हैजंट स्टॉप्ड वर्किंग, यानी उम्मीद करती हूँ कि उसकी कार ने काम करना ना बंद कर दिया, उसकी कार खराब ना हो गई हो। आई होप हिज कार हैजंट स्टॉप्ड वर्किंग। या फिर हम बोलेंगे आई होप हिज कार हैजंट ब्रोकन डाउन। तो कार खराब होने के लिए ब्रेक डाउन बोलते हैं ना, तो फिर हम इस तरीके से बोलेंगे आई होप हिज कार हैजंट ब्रोकन डाउन। उम्मीद करती हूँ कि उसकी कार खराब ना हो गई हो। उसने कहा था उसकी नई जॉब उसका सारा समय ले रही है, यानी उसकी नई जॉब लगी है और उस जॉब के चक्कर में उसका सारा समय उसमें ही चला जाता है। तो बता रही है कि ही सेड हिज न्यू जॉब वॉज ऑक्यूपाइंग ऑल हिज टाइम। ही सेड हिज न्यू जॉब वॉज ऑक्यूपाइंग ऑल हिज टाइम। तो ये सिंपल तरीका था बोलने का। ही सेड यानी उसने कहा था हिज न्यू जॉब वॉज ऑक्यूपाइंग ऑल हिज टाइम। उसने कहा था कि उसकी नई जॉब सारा समय ले रही है, लेकिन हम इसे एडवांस वे में बोल सकते हैं इस तरीके से। ऑक्यूपाइंग की जगह हम बोलेंगे टेकिंग अप। टेक अप फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि ही सेड हिज न्यू जॉब वॉज टेकिंग अप ऑल हिज टाइम। He said his new job was taking up all his time, यानी उसने कहा था कि उसकी नई जॉब उसका सारा समय ले रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। He said his new job was taking up all his time। तुम थोड़े निराश लग रहे हो। यहाँ पर अपने लड़के से कह रहा है कि you seem a bit disappointed। You seem a bit disappointed, यानी तुम थोड़े निराश लग रहे हो। अगर हम इसे एडवांस में बोलें तो हम बोलेंगे you seem a bit let down। You seem a bit let down, यानी तुम थोड़े निराश लग रहे हो। let down का मतलब भी निराश ही होता है। You seem a bit let down, तुम थोड़े निराश लग रहे हो। वो नहीं आ रही है, उसने मेरा इनविटेशन ठुकरा दिया। तो इसने किसी को आने का इनविटेशन दिया था लेकिन उसने ठुकरा दिया। तो यहाँ पर ये काफ़ी परेशान है, कह रहा है कि शी इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है। शी रिफ्यूज्ड माई इन्विटेशन, यानी उसने मेरे इन्विटेशन को ठुकरा दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। शी इज़ नॉट कमिंग, शी रिफ्यूज्ड माई इन्विटेशन। ये था सिंपल तरीका। हम इसे इस तरीके से बोलेंगे शी इज़ नॉट कमिंग, शी टर्न डाउन माई इन्विटेशन, यानी वो नहीं आ रही, उसने मेरा इन्विटेशन टर्न डाउन कर दिया, यानी ठुकरा दिया। शी इज़ नॉट कमिंग, शी टर्न डाउन माई इन्विटेशन। मुझे लगता है वो झूठा बहाना बना रही है। तो इस लड़की ने इससे कोई बहाना बनाया है, यानी कोई बात बताई कि मुझे कुछ काम है, तो इसे लग रहा है कि वो बहाना बना रही है। तो कह रहा है कि मुझे लगता है वो झूठा बहाना बना रही है। इसको हम बिना फ्रेजल वर्ब के बना सकते हैं और फ्रेजल वर्ब के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिना फ्रेजल वर्ब के बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आई थिंक शी इज़ फैब्रिकेटिंग एन एक्सक्यूज़। फैब्रिकेटिंग का यूज़ किया हमने। आई थिंक शी इज़ फैब्रिकेटिंग एन एक्सक्यूज़, यानी मुझे लगता है कि वो एक झूठा बहाना बना रही है। या फिर हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे मेकअप का, तो इसकी इंग्लिश होगी आई थिंक शी इज़ मेकिंग अप एन एक्सक्यूज़। तो आप अगर यूज़ करोगे तो इसका यूज़ करना है ज़्यादा बेटर है। आई थिंक शी इज़ मेकिंग अप एन एक्सक्यूज़, मुझे लगता है वो झूठा बहाना बना रही है। मुझे यकीन है वो किसी तरह से इसकी भरपाई कर देगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इससे कह रहा है कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन वो अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है वो किसी तरह से इसकी भरपाई कर देगी, यानी तुमसे सॉरी बोल देगी, माफ़ी मांग लेगी, सच बता देगी तुम्हें, यानी इसकी किसी भी तरह से इसकी भरपाई कर देगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम श्योर शी विल कंपनसेट फॉर इट समहाउ। आई एम श्योर शी विल कंपनसेट फॉर इट समहाउ, मुझे यकीन है वो किसी तरह से इसकी भरपाई कर देगी। आई एम श्योर शी विल कंपनसेट फॉर इट समहाउ। अब इसको हम इसी सेंटेंस को फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके बनाएंगे। मुझे यकीन है वो किसी तरह से इसकी भरपाई कर देगी, इसके लिए भी हम मेकअप का यूज़ करेंगे। आई एम श्योर शी विल मेक अप फॉर इट समहाउ, यानी जो उसने ये कमी करी है वो इसके लिए भरपाई कर देगी। तो इसके लिए भी हम मेकअप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। आई एम श्योर शी विल मेक अप फॉर इट सम हाउ। क्या तुम सिगरेट पसंद करोगे? तो यहाँ पर ये सिगरेट पीने जा रही है, तो इसके साथ जो है उससे कह रही है कि वुड यू लाइक अ सिगरेट।
वुड यू लाइक अ सिगरेट, क्या तुम सिगरेट पसंद करोगे? वुड यू लाइक अ सिगरेट, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट पीना कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जितनी मैं सिगरेट पिया करता था, जितनी सिगरेट में पिया करता हूँ वो कम कर रहा हूँ। तो कम करना, इसके लिए हम बिना फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ करके बना सकते हैं और फ्रेजल वर्ब के साथ भी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बिना फ्रेजल वर्ब के बनाएंगे। ये कह रहा है कि नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट पीना कम कर रहा हूँ। नो थैंक्स, आई एम रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सिगरेट्स आई स्मोक, यानी जितनी स्मोक मैं करता हूँ मैं कम कर रहा हूँ। नो थैंक्स, आई एम रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सिगरेट आई स्मोक। या फिर हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे यार, बहुत छोटा सेंटेंस बनेगा, जैसे कि आई एम कटिंग डाउन ऑन सिगरेट्स। आई एम कटिंग डाउन ऑन सिगरेट्स का मतलब है कि मैं सिगरेट पीना कम कर रहा हूँ। आई एम कटिंग डाउन ऑन सिगरेट, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है कट डाउन का। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि मेरा अब मूड नहीं है, चलो इस पार्टी को ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत देर से पार्टी चल रही है, अब इसका मूड ख़राब हो रहा है, तो कह रही है कि आई एम नॉट इन द मूड एनी मोर, यानी अब मेरा मूड नहीं है। आई एम नॉट इन द मूड एनी मोर, लेट्स एंड दिस पार्टी, लेट्स एंड दिस पार्टी, चलो इस पार्टी को ख़त्म करते हैं। ये तो हुआ बिना फ्रेजल वर्ब के, यानी एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ, एक सिंपल सेंटेंस हुआ। आई एम नॉट इन द मूड एनी मोर, लेट्स एंड दिस पार्टी। या फिर हम बोलेंगे आई एम नॉट इन द मूड एनी मोर, लेट्स वाइंड डाउन दिस पार्टी। वाइंड डाउन का मतलब भी है, विंड डाउन का मतलब क्या, ख़त्म करो इसे। आई एम नॉट इन द मूड एनी मोर, अब मेरा मूड नहीं है, लेट्स विंड डाउन दिस पार्टी, चलो इस पार्टी को ख़त्म करें। आगे बोल रही है कि अगर ऐसा है तो मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तो कोई कहीं जाने से डर रहा है, कह रही है कि अगर ऐसा है तो मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसा है, आई विल गो विद यू, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। इफ़ दैट्स द केस, आई विल गो विद यू, अगर ऐसा है तो मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। प्लीज़ उस बॉक्स को नीचे रख दो, वो एक इंसान के उठाने के लिए बहुत भारी है। कह रही है कि बॉक्स बहुत भारी है, एक इंसान नहीं उठा सकता। प्लीज़ पुट डाउन दैट बॉक्स, please put down that box, it's too heavy for one person to carry. Please put down that box, it's too heavy for one person to carry. प्लीज़ उस बॉक्स को नीचे रख दो, एक इंसान कैरी करने के लिए वो बहुत ज़्यादा भारी है। जब मैं पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैंने कितना समय बर्बाद किया है। सो फ्रेंड्स, पीछे मुड़ के देखने का मतलब है कि अपने पास्ट को देखना। जब हमें अपना समय बर्बाद किया है, यानी अपने पास्ट में जो भी किया होगा उसे देखना मुड़ के। तो कह रही है कि व्हेन आई लुक बैक ऑन माई लाइफ, व्हेन आई लुक बैक ऑन माई लाइफ, जब मैं पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ, आई रियलाइज़, मुझे रियलाइज़ होता है हाउ मच टाइम आई वेस्टेड, मैंने कितना समय वेस्ट किया है। व्हेन आई लुक बैक ऑन माई लाइफ, आई रियलाइज़ हाउ मच टाइम आई वेस्टेड, जब मैं पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने कितना समय अपना बर्बाद किया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के 3 सेंटेंसेज जो हमने ये देखे हैं, ये हमारी पुरानी वीडियो से थे, ये हमने रिपीट किए हैं ताकि जो हम ये पहले पढ़ चुके हैं इनकी प्रैक्टिस होती रहे, हम भूलें ना, ताकि जब हमें इन्हें बोलने का मौका मिले या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं तो हम एकदम बोल पाएँ। ये तभी होता है जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं या बार बार कुछ सेंटेंस हमारे सामने आते रहते हैं तो वे बोलने हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।